जम्मू व कश्मीर में उर्दू अफसाने का आगाज़ व इर्तिका। रियासत जम्मू व कश्मीर में उर्दू ज़ुबान को पहली बार अपनी शनाख्त और पहचान महाराजा प्रताप सिंह के दौरे इक़्तिदार में मिली। तभी से उर्दू ज़ुबान व अदब की रियासत जम्मू व कश्मीर से अनमिट वाबस्तगी रही है और आज उर्दू रियासती आइन के पस मंज़र में यहाँ की सरकारी ज़ुबान है। जम्मू व कश्मीर में शायरी के बाद जिस सिनफ को फ़रोग़ हासिल हुआ वो अफसाना निगारी है। अफसाना निगारी का आगाज़ अगरचे रिवायती और रोमानवी अंदाज से हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता यहाँ के लिखने वालों के शऊर में बेदारी पैदा हुई और फ़न अफसाना निगारी पर इनकी गिरफ्त मजबूत होती गई। रियासत जम्मू व कश्मीर में उर्दू अफसाने की इब्तिदा प्रेमनाथ परदेसी से हुई। अगरचे उनसे पहले भी कई अफसाना निगारों ने अफसाने लिखे, लेकिन परदेसी के अफसानों की अहमियत, इफ़ादियत और इनफरादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके अफसाने तक़सीम मुल्क से पहले और बाद में भी मशहूर व मारूफ और मयारी जराइद में शाया होते रहे और पसंद भी किए गए। इन जराइद में लाहौर से शाया होने वाले जरीदे हुमायूं और अदब लतीफ़ भी शामिल हैं। इनकी कहानी टेका बटनी अपनी दौर की एक अजीम कहानी थी। शामो सहर, दुनिया हमारी और बहते चराग परदेसी के अफसानवी मजमूए हैं। इनके अफसानों में उस ज़माने की कश्मीर की हकीकी सुंदरता नज़र आती है और वो बदसूरतियाँ भी जिनसे कश्मीर और कश्मीरियों को गुज़रना पड़ता था। परदेसी के बाद रामानंद सागर और प्रेमनाथ दर का नाम लिया जा सकता है। रामानंद सागर ने कश्मीर के पस मंज़र में बहुत से अफसाने लिखे। टंगमर्ग के अड्डे पर और कश्मीर की बेटी इनके दो मकबूल अफसाने हैं। प्रेमनाथ दर का पहला अफसानवी मजमुआ कागज़ का वासुदेव 1948 और दूसरा मजमुआ नीली आँखें 1961 ईस्वी में शाया हुआ। इनकी कहानियों में फ़नकाराना बसीरत अरूज पर है। इनका अफसाना आख्थू आज भी अफसानवी अदब के अहम अफसानों में शुमार किया जाता है। इसके बाद कुदरतुल्लाह शहाब का नाम आता है। उन्होंने जो अफसाने लिखे इनमें चंद्रावती, तनख्वाह, शलवार, जसवंत सिंह, दोरंगा और एक डिस्पैच काबिल ज़िक्र हैं। ठाकर पूंजी एक अफसाना निगार से ज़्यादा एक नावल निगार की हैसियत से काफ़ी मारूफ हैं। इनके दो अफसानवी मजमूए ज़िंदगी की डोर और चिनारों के चांद शाया हुए हैं। मोहन यावर ने अपने अफसानों में शहरी ज़िंदगी को मंजराम पर लाने के कामयाब तजुर्बे किए हैं। विस्की की बोतल, सियाह ताजमहल और तीसरी आँख इनके अफसानवी मजमूए हैं। अली मोहम्मद लोन बुनियादी तौर पर एक ड्रामा निगार थे। इनकी तहरीर करदा कहानियाँ आरज़ू का सिलसिला ला इंतहा, मूँछ वाली गुड़िया, मेहमान और नाले का बादशाह उर्दू की बेहतरीन कहानियों में शुमार होती हैं। तेज बहादुर बान की कहानियों में असलियत मिलती है। इनके दो अफसानवी मजमूए जहलिम के सीने पर और औरत शाया हो चुके हैं। पुष्कर नाथ का नाम भी इसी सिलसिले में आता है। इनके कई अफसानवी मजमूए शाया हुए हैं, जिनमें डल के बासी, अंधेरे उजाले, कांच की गुड़िया वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। पुष्कर नाथ के अफसानों में कश्मीर का दिल धड़कता नज़र आता है। जम्मू कश्मीर के अफसानवी अदब में नूर शाह एक अहम नाम है। नूर शाह के साथ अफसानवी मजमूए, 2 नावल और 3 नावलेट शाया हो चुके हैं। बेगाठ की नाव, वीराने के फूल, मन का आंगन, उदास उदास, एक रात की मलिका, गीले पत्थरों की महक, बेसमर सच, आसमान फूल और लहू इनके अफसानवी मजमूए हैं। इनके अफसाने कश्मीरी अवाम की ज़िंदगी, इनकी जद्दोजहद, इनके जज्बात, इनके रंजो गम, इनकी हसरतों और तमन्नाओं के आईनादार हैं। प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी भी एक अहम नाम है। वादी के फूल, शराब और बर्फ़ में आग इनके अफसानवी मजमूए हैं। इनके अफसानों में शायराना असलूब मिलता है। वेद राही का ताल्लुक़ जम्मू से है। उन्होंने काफ़ी तादाद में अफसाने लिखे। बर्फ़ का फूल इनका शाहकार अफसाना है। डॉक्टर ब्रिजबेमी ने सपनों की शाम, लम्हों की राख, ख्वाबों के दरीचे और मेरे बच्चे की सालगिरह जैसी कहानियाँ लिखकर अदबी दुनिया में अपना मकाम बनाने में कामयाबी हासिल की। डॉक्टर मंसूर अहमद मीर रियासत के एक संजीदा कहानीकार है।
ان کے 2 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کشمیر خواب، سراب اور گرداب میں انہوں نے وادی کے عصری زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے۔ شبنم قیوم کہانی کار، ناول نگار اور صحافی ہیں۔ ایک زخم اور صحیح اور نشانات ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جان محمد آزاد کے افسانوں میں ایک صحت مند پہاڑی فضا ملتی ہے۔ پروفیسر ریاض پنجابی طالب علمی کے زمانے سے ہی افسانہ نگاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹوٹے آئینے کے ٹکڑے، لمحوں کی سلیب اور بے نام ان کی چند معیاری اور دلچسپ کہانیاں ہیں۔ عبدالغنی شیخ کا تعلق لداخ سے ہے۔ ان کے افسانوں میں لداخی طرز زندگی، رہن سہن اور بود باش کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے دو راہا اور دل ہی تو ہے شائع ہو چکے ہیں۔ وریندر پٹواری افسانوی ادب میں ایک اہم نام ہے۔ ان کے 6 سے زائد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں افق، ایک ادھوری کہانی، فرشتے خاموش ہیں، دوسری کرن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی کہانیوں میں درد و کرب کی ایک عجیب سی فضا نظر آتی ہے۔ علامتی افسانے لکھنے والوں میں پروفیسر ظہور الدین کا نام نمایاں ہے۔ ان کے افسانے فکری پختگی کا احساس دلاتے ہیں۔ زاہد مختار ایک نوجوان قلم کار ہیں۔ جہلم کا تیسرا کنارہ اور تحریریں ان کے 2 افسانوی مجموعے ہیں۔ آنند لہر جموں کے ایک معروف کہانی کار ہیں۔ انحراف اور سرحد کے اس پار ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ دیپک بدھ کی بھی ایک معروف کہانی کار ہیں۔ آدھا ادھورے، چنار کے پنجے اور زیبرا کراسنگ پر کھڑا آدمی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جہاں تک ریاست کی خواتین افسانہ نگاروں کا تعلق ہے، ان میں ترنم ریاض، نسرین نقاش، سعیدہ نکہت فاروق، واجدہ تبسم، نعیمہ مہجور وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہ لوگ افسانوی ادب کے فروغ کے لیے کافی محنت کر رہے ہیں۔ ان میں پرویز مانوس، اشوک پٹواری، مقبول ساحل، مجید ارجمند، راجہ یوسف، ریاض توحیدی، ملک ریاض فلک وغیرہ پیش ہیں۔